धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, दूसरे दिन के प्रवचन का प्रारंभ करते हैं। धर्म क्षेत्र के कर्तव्यों का बोध बहुत जरूरी है। कल मैंने आपको बताया था कि जैन परंपरा ज्ञान मार्ग की है, ज्ञान से परिसंपन्न है। ज्ञान के बिना जैन परंपरा में कुछ नहीं होता। पहले ज्ञान, उसके बाद में सब कुछ। आज थोड़ी उल्टी रीत चली है। पहले हम कुछ भी करते हैं और उसके बाद में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जैन परंपरा में तो अहिंसा को भी ज्ञान से बाद में कहा है, पहले नहीं कहा। पहले अहिंसा नहीं, पहले जीव दया नहीं, पहले गौशाला नहीं, पहले पांजरापोल नहीं, पहले सामायिक नहीं, पहले प्रतिक्रमण नहीं, पहले पूजा नहीं, पहले ज्ञान। ज्ञान के बाद में ये कुछ भी करने का औचित्य है। ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, परिपक्वता नहीं है, समझदारी नहीं है, तो इनको करने का कुछ भी अर्थ नहीं है। अज्ञानता के परिप्रेक्ष्य में जो कुछ भी करेंगे वो अविधि होगी, वो गलत होगा। इसीलिए जैन परंपरा में भक्ति भी ज्ञान से युक्त भक्ति कही है, ज्ञान रहित भक्ति नहीं कही है, या ज्ञान के पहले भक्ति नहीं कही है। ज्ञान के पहले की भक्ति अज्ञानता पूर्वक की होगी, उसमें पीछे बैठिए, उसमें कुछ खास नहीं होगा। ज्ञान पूर्वक की भक्ति ही जीवन का कल्याण करती है। उसी प्रकार सभी विधि विधान भी ज्ञान पूर्वक के। सामायिक करनी है तो करने से पहले सीखना जरूरी है। पूजा करनी है, करने से पहले सीखना जरूरी है। यह ज्ञानियों ने कहा। भगवान महावीर आचारांग सूत्र में कहते हैं कि अज्ञान और मोह ये दोनों दुखों के कारखाने हैं। दुख यहां से पैदा होते हैं। कितना भी आप प्रयास करो, दुख कहां से पैदा होते हैं? तो कहते हैं या तो अज्ञान होगा तो दुख आएंगे, या मोह बहुत अधिक होगा तो भी दुख आएंगे। मोह को कम नहीं करोगे, दुख कम नहीं होंगे। अज्ञान को कम नहीं करोगे, दुख कम नहीं होंगे। तो मंदिर, उपाश्रय स्थानक इत्यादि बनाने के पहले भी ज्ञान चाहिए, उनके निर्वहन का भी ज्ञान चाहिए, और सब प्रकार के विधि विधान, आराधना साधना करने का भी ज्ञान चाहिए। अपने यहां पर जो सम्यक दर्शन भी कहा है वो ज्ञान युक्त कहा है। श्रद्धा भी हो तो ज्ञान से युक्त श्रद्धा हो। अगर वो श्रद्धा ज्ञान से युक्त नहीं है तो वो श्रद्धा अज्ञान होगा। पीछे बैठ जाइए, वो श्रद्धा अज्ञान होगा। उस श्रद्धा में अंधश्रद्धा आएगी, उल्टा पुल्टा कर बैठेंगे। इसीलिए श्रद्धा चाहिए, मजबूती के साथ चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए, सही सोच चाहिए, सही मार्ग का अनुसरण चाहिए, सही मान्यता चाहिए। लेकिन ये सही समझोगे कैसे? तो ये ज्ञान से समझेंगे। इसीलिए ज्ञान का बहुत महत्व है। किसी जमाने में, अपने जैन समाज में किसी जमाने में जिस प्रकार शिखरबद्ध भगवान के मंदिर बनते हैं, उस प्रकार शिखरबद्ध ज्ञान के मंदिर बनते थे। कच्छ कोडाई में आज भी वैसा मंदिर है। शिखरबद्ध मंदिर गबारा होगा, गबारे में अलग अलग आगम शास्त्रों की स्थापना की होगी। लोग मंदिर जाने के पहले या मंदिर जाने के बाद वहां आएंगे, पैसे रखेंगे, ज्ञान पूजन करेंगे, फिर रंग मंडप में बैठेंगे। रंग मंडप में अलग अलग आसन बिछाए हुए होंगे। वहां एक एक ग्रंथ खोलेंगे, अपनी मर्जी के किसी भी ग्रंथ का एक पेज भर भी, पृष्ठ भर भी स्वाध्याय करेंगे, फिर ज्ञान को नमस्कार वगैरह करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। ये विधि थी, ये रीत थी, ये रिवाज था। अब हमने किताबें एक तरफ रख दी है। पाठशालाएं भी प्रलोभन के आधार पर चल रही है। देना पड़ता है, कुछ देते हैं तो पाठशाला चलती है। मस्जिदों में कुछ नहीं दिया जाता, गिरजाघरों में कुछ नहीं दिया जाता, तो भी वे लोग पढ़ते हैं, वे सीखते हैं। आप पांडुरंग शास्त्री के 8 वाले आंदोलन को देखो। उनके जमाने में उनके मन में हुआ कि गायत्री मंत्र का मैंने इतना अधिक प्रसार प्रचार किया है, सब लोगों तक मैंने भागवत गीता और उसका भाष्य पहुंचाया है, तो मेरी इच्छा है विश्व भर में एक ही समय, सेम टाइम, विश्व के अलग अलग श्रद्धालु मिलकर के व्हाइट एंड व्हाइट ड्रेस में बैठें और भावपूर्वक गायत्री मंत्र का गान करें। उन्होंने एक तिथि नक्की की, एक समय नक्की किया कि ठीक इतने बजे एक साथ में, एक समान स्वर में, उसी राग में सभी को गायत्री मंत्र का गान करना है।
मैं और पद्म विमल सागर जी तब उस जमाने में मुंबई में थे। हम जिस बिल्डिंग में थे उस बिल्डिंग में पांडुरंग शास्त्री जी के अनेक भक्त रहते थे। तो ये चीजें देखने के लिए उनके सेंटर पर पहुंचे। उसी बिल्डिंग में एक पूरे फ्लैट में उनका सेंटर था। करीब 40 से अधिक टेलीविजन लगे हुए थे उस जमाने के। हमारे लिए प्लास्टिक की कुर्सी लगाई गई, हम बैठ गए। ये ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ था, वो न्यूजीलैंड से जुड़ा हुआ था, वो कनाडा से था, वो न्यूयॉर्क से था, ये लिस्टर लंदन से था, ये कहीं जापान से था, ये जर्मनी से था, वो कहीं फ्रांस के किसी सिटी से था। ऐसे सब अलग अलग जुड़े हुए थे। फटाफट सब जगह से लाइव था, आप देखते जाओ। इस प्रकार 15 साल से बड़े 25-30 साल तक के लड़के और लड़कियां व्हाइट एंड व्हाइट के अंदर एक साथ में पूरे विश्व में 1 करोड़ इकट्ठे हुए और एक साथ में 1 करोड़ गायत्री मंत्र का ओम भूर्भुवः स्वः जाप शुरू कर रहे हैं। 1 करोड़, एक पैसे की प्रभावना नहीं। न्यू जर्सी में मेरा एक भक्त रहता है, कल या परसों यहां आ रहा है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तुम्हारे वहां पर भी बहुत सारे पांडुरंग शास्त्री के 8 वाले आंदोलन के भक्त रहते होंगे? तो कि हाँ बहुत सारे रहते हैं, गुजराती हैं बहुत सारे, कोई कोई राजस्थानी हैं, पटेल बहुत ज्यादा हैं। हमारे यहाँ पर भी सेंटर है, वहां पर भी सब गए थे। मैंने कहा कोई प्रभावना, कोई खाना पीना? मुझे कि क्या प्रभावना, क्या खाना पीना? कोई 80 किलोमीटर दूर से आता है, कोई 100 किलोमीटर दूर से आता है, कोई 150 किलोमीटर दूर से आता है। समय पर स्वाध्याय के लिए वहां पहुंचते हैं। 1 घंटे का वीक में 1 दिन स्वाध्याय होता है। सभी लोग भावपूर्वक स्वाध्याय करते हैं, एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, प्रेम पूर्वक अपने संस्था की बात करते हैं। फटाफट गाड़ियां लेते हैं, वापस रवाना होते हैं और घर जाकर के अपने अपने कारोबार के लिए निकल जाते हैं। मैंने कहा इतना दूर? तो कि हाँ। उसने मुझे बताया कि अपने न्यू जर्सी का जो जैन मंदिर है वो भी मेरे घर से मारा सब 70 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर है। तो मैंने कहा जिगर तुम रोज पूजा करते हो? तो कि एक दिन भी यहां आने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि बुखार भी हो और मैंने पूजा ना की हो। 70 किलोमीटर दूर रोज गाड़ी लेके जाने का, पूजा करने की, वापस आने का, कपड़े बदलने के, फिर अपना टिफिन लेने का और अपने ऑफिस के लिए रवाना होने का। मैंने पूछा जिगर आपके घर से ऑफिस कितना? तो क्या ऑफिस 100 किलोमीटर दूर है। उसके लिए जब कभी लेट हो जाता हूं तो मैं ट्रेन पकड़ता हूं, लेट नहीं होता हूं तो अपनी गाड़ी लेकर के निकलता हूं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पुरवाल है, रोहिड़ा का रहने वाला है, अहमदाबाद का रहने वाला है। इतना नन्ना मुन्ना था जब अहमदाबाद में तो मेरे पास अतिचार सीखता था और इसके बाद न्यू जर्सी जैन संघ का अध्यक्ष बना। हम क्या करते हैं, अपने तो 1 फरलांग भी दूर हो मंदिर तो आलस आता है। क्रिकेट मैच हो तो उस दिन निकलने का मन नहीं होता है। कोई ओकेशन हो, घर में मेहमान आए हो, कि आज बहन बेटी आए तो पूजा छोड़ देने की। बच्चों के साथ में खेल रहे थे कि क्रिकेट खेलना हो, रविवार के दिन संडे को सवेरे सवेरे क्रिकेट मैच हो तो पूजा छोड़ेंगे, क्रिकेट मैच नहीं छोड़ेंगे। या क्रिकेट मैच निपटने के बाद में आने के बाद पूजा नहीं करेंगे। भगवान सबसे आखिर में, धर्म सबसे आखिर में, महाराज साहब भी सबसे आखिर में। नजदीक हो तो गुरुवंदन कर लेंगे, दूर होंगे तो महाराज साहब आने को नहीं हुआ कि घर थोड़ा दूर है ना। अच्छा, मॉल में जाने का समय मिलता है, थिएटर जाने का समय मिलता है। यहां गदग में था, मेरे को जरूरी काम था, मैंने भाई साहब को फोन करवाया। मैंने कहा कहां पर हो? तो क्या महाराज साहब बोलिए ना क्या काम था? तो इसने मुझे कहा कि शायद क्रिकेट मैच देख रहे लगते हैं क्योंकि अंदर पीछे आवाज आ रही है। फिर वो तो आदमी बहुत भक्त था इसलिए बोला महाराज साहब माफ करना, दुबई आया हूं, कल वापस बॉम्बे पहुंच रहा हूं, कुछ काम हो तो मुझे आप मैसेज करवाना। मैंने कहा दुबई क्यों? तो क्या क्रिकेट मैच देखने आया हूं। मैंने कहा गजब आदमी है यार, क्या इनको पैसे मिलते हैं? ये पैसे कैसे उड़ाते हैं? एक दिन का मैच है, टेलीविजन के बहुत बड़े प्लाज्मा पर या अपने खुद के मोबाइल पर अच्छे तरीके से मैच दिखता है, एक एक बॉल देख सकते हो, निकट से देख सकते हो, और तो भी कैसे शौक है कि मुंबई से आप एक मैच देखने के लिए दुबई गए हो। धर्म के लिए समय नहीं, काम करने के लिए समय नहीं, समर्पण के लिए समय नहीं, भक्ति के लिए समय नहीं, स्वाध्याय के लिए समय नहीं, 2 लोगों तक जिन शासन पहुंचाऊं इसके लिए समय नहीं। सिरोही में एक लड़का रहता है, सिंघवी है, अभी वो जोधपुर शिफ्ट हो चुका है। हम जब सिरोही चतुर्मास किए थे तब वो 8वीं कक्षा में पढ़ता था। उसके एक टीचर थे, वो पांडुरंग शास्त्री जी के 8 वाले आंदोलन के प्रचारक थे, वो उसके टीचर थे, चारित्रवान व्यक्ति। एक बात मैं कह देता हूं आपको, ये नवाणु करना, ये छठ करके साथ यात्रा करना, छोटे बच्चों को उपध्यान करने के लिए भेजना, संघ में भेजना,
ये सब, और फिर बाद में यहां रानी बहनूर आने के बाद में उनको मालाएं पहनाना, उनके लिए महोत्सव करना, ढोल बजाना, जोरदार उनका बहुमान रखना, ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, बेकार की बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। ये सब करवाने के साथ में ये सोचना उस बच्चे का चारित्रिक निर्माण हो रहा है क्या, आचार विचार है क्या। 99 करके तो आ गया, इसके बाद में वो जैन धर्म की परंपरा के अनुसार जीने वाला है क्या, उसके लक्षण हैं क्या। सबके देखा देखी 99 करने गया है, उठ बैठ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 108 करके पूरा आ गया है, कसरत गिनती पूर्वक रोज की 3 की 4 की और आ गया है। लेकिन आदिनाथ दिल में बसे हैं क्या, जिन शासन दिल में बसा है क्या। जिन शासन और जिन शासन के सिद्धांतों के लिए मैं तन मन धन न्योचावर करूं, वैसा मन बनाऊं, कुछ जीवन में क्रांति करूं, वैसा कुछ उतरा है क्या। गुणहंस विजय जी का फोन आया, गर्मियों के दिन थे, 3 साल पहले की बात है। मैं अबलपुंदरई के रास्ते पर आगे बढ़ चुका था, ईरोड और तिरपुर के बीच में, करीब 27 किलोमीटर का उस दिन विहार था। बार बार उनके फोन आ रहे थे। अर्जुन ने गाड़ी रोकी, फोन लेके बाहर आया, मुझे बोले इस नंबर से बार बार फोन आ रहे हैं गुरुजी। मैंने कहा उठाओ, उठाया। सामने एक व्यक्ति बोल रहे थे, बोले गुणहंस मारा साहब के पास में से बोल रहा हूं, अर्जेंट एक व्यक्ति आपको मिलने आ रहे हैं, आप उनको टाइम दो। मैंने कहा मारा साहब मेरे 27 किलोमीटर का बिहार है, अब तक पानी भी नहीं पिया है, उनको कहो कल आए। नहीं कि बहुत अर्जेंट है, आज ही मिलना जरूरी है। वो निकल चुके हैं चेन्नई से। मैं जैसे ही पहुंचा 10:30 बजे करीब अबलपुंदरई, अभी पचकान पार हूं, तब तक तो वो आके बैठ गए थे। और जैसे ही मैंने उनके सामने देखा, वो दोनों रोने लगे, पति और पत्नी। मैंने कहा बोलो क्या हुआ, कि मारा साहब हमारी लड़की चली गई है। मैंने कहा कब गई, तो कि 4 दिन गई, गहरे गहरे व्यक्ति के साथ में चली गई है। मैं क्या करता है वो, तो कि एक बैंड पार्टी में ढोल बजाता है, उसके साथ गई है। निम्न कोटि का आदमी, कोई उसका लेवल नहीं, अपने घर का नौकर का लेवल भी नहीं, ऐसा आदमी उसके साथ गई है। वो गई, घर से जाते ही अपने उस लवर को लेकर के पहले पुलिस स्टेशन पहुंची। क्योंकि वो 18 साल की हो चुकी थी, तो उसने केस लिखाया कि मेरे पिताजी और मेरी माताजी मेरे पक्के दुश्मन हैं, वो मुझे कभी भी गला दबा करके खत्म कर देंगे। इसके पहले भी बहुत बार कमरों में डाल करके मुझे वो मार चुके हैं, कई बार भूखी मारे हैं।